हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोक्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसके हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड आज रहने वाला है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो देख लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हम लोग सबसे पहले चीजों को रिकैप कर लेते हैं जो हमें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं जब हम लोग एक पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जब हम एक पॉइंट रखा हुआ होता है, ऑलरेडी एक चार्ज रखा हुआ था, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है, उस वहां जो हमें वर्क डन करना पड़ता है रिस्पेक्ट टू द चार्ज, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सेकंड हमने उसकी एसआई यूनिट डायमेंशंस वगैरह देखी थी। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से निकालते हैं। अगर हम किसी को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एक चार्ज को, तो हम लोग निकालते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, तो वहां पर हमारा जो V इज इक्वल्स टू आता है, हमारा पोटेंशियल जो आता है वहां पर, वो आता है W/Q। ओके, तो ये हम लोगों ने कल तक की क्लास में पढ़ा था। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे, देखो जैसे कि ये है एक पॉइंट। ओके, दिस इज एक पॉइंट जिसको मैं बोल रही हूँ O, एंड यहाँ एक चार्ज प्रेजेंट है Q, एंड हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये रखा हुआ है हमारा R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंफिनिटी से चार्ज लेकर आएंगे। ये है एक B पॉइंट एंड ये है A पॉइंट। ठीक है, तो हम चार्ज लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर, जब मैं अगर यहाँ चार्ज ले आऊंगी, तो यहाँ चार्ज मैं ले आई हूँ, तो यहाँ इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है तो वो लगेगा FE, एक्सटर्नल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन हम जब वर्क कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो हम यहाँ चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो ये हम फोर्स किधर की साइड लगा रहे हैं? इधर की साइड। तो कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। राइट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ये चार्ज रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से डिस्टेंस का हम लोग वर्क डन निकालेंगे कि अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं इस चार्ज को लेके आऊंगी तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस छोटे से डिस्टेंस के ऊपर हम लोग सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। ओके, आई होप डायग्राम क्लियर हो चुका है। आई रिपीट द डायग्राम। देखो, ये एक चार्ज है विच इज प्रेजेंट एट द O पॉइंट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द डिस्टेंस ऑफ R। ओके, सो देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट है A एंड B। हम क्या करेंगे, एक चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट पर लेकर आएंगे। अब A पॉइंट पर हम चार्ज को ले आए हैं, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमने जब इस चार्ज को लेकर आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्स हमने लगाया, दैट एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले जो डिस्टेंस है, अगर मैं मानू
हम धीरे धीरे करके 400 लेके आएंगे, एक साथ नहीं लेके आना है, धीरे धीरे करके लेकर आएंगे, पहले इस पॉइंट पर फिर आगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस वाले पॉइंट पर लेकर जाती हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ए टू बी पर लाने के लिए, तो उसने छोटे से एक डिस्टेंस का सबसे पहले वर्क डन निकालना है। यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो ये दोनों ऑलवेज एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काफी अच्छे से, ठीक है। तो आगे अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा एफ ही कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना है, चार्ज इसका एक्स एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो सकता है ना। वहीं अगर मैं देखूं एफ एक्सटर्नल कितना होगा, वही हो जाएगा, बट कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो होगा के क्यू क्यू वाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ही तो होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को मिलाकर के हमारी बनती है फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग एक स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक मूविंग चार्ज जो था हम जो लेकर आए हैं इंफिनिटी से, उसे ए टू बी पॉइंट पर जाने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हम स्मॉल वर्क डन निकालने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट है स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर लेंगे एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी एक्स, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, अब एक्सटर्नल फील्ड की जो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसकी जो वैल्यू थी उसे पुट करेंगे, माइनस के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर, राइट, डी एक्स, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू हमारा इस तरीके से निकल आया। अब ये हमारा एक छोटे से एरिया के लिए निकला है। कौन से एरिया के लिए निकला है, छोटे से एरिया के लिए, छोटे से डिस्टेंस के लिए हमने छोटा सा वर्क डन निकाला। अब हमें तो पूरा वर्क डन निकालना है पी पॉइंट तक, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो फॉर टोटल वर्क डन वी नीड टू इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। इक्वेशन नंबर थर्ड का हम लोग अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। सो देखो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो कैसे लिखेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इधर भी होगा, इधर कहाँ से होगा, हमने क्या किया था, इन्फिनिटी से आर तक का होगा, यही लिमिट थी, ठीक है। इन्फिनिटी से आर एंड के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा, इससे ये कट जाएगा, हाँ। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, हम इस के क्यू क्यू को बाहर निकाल देंगे, के क्यू क्यू लिमिट्स वही रहेंगी, इन्फिनिट टू आर, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स, यही हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यही हो जाएगा। अब हम इस एक्स स्क्वायर को किस तरीके से लिख सकते हैं, सो अब कितना आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू इंटीग्रेट इन्फिनिट टू आर। मैं इस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने बेसिक मैथ में सिखाया था, जब ये नीचे दे रखा है
तो अब जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी एंड डी एक्स, ये आ जाएगा सॉल्व करने से। पूरा डेरिवेशन देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, साथ ही साथ लिखते जाओ तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर से तुम देखते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तुम्हारा होना चाहिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज है, उसे बहुत अच्छे से समझना। वैसे मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ की क्लास में सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। जब मैं अब उसका इंटीग्रेशन करूंगी x-2 का, तो देखो किस तरीके से आएगा। w इज इक्वल्स टू फिर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू क्यू। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ या नहीं, इन्फिनिटी टू आर, इस तरीके से लिख सकती हूँ या नहीं। अगर नहीं आ रहा है समझ में कि इस तरीके से कैसे लिखा, तो देखो मैंने बेसिक मैथ में सिखाया था, उसकी क्लासेस जाके देखना, मैंने वहां बहुत अच्छे से सबको समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, समझ में नहीं आया कैसे लिखना है ये, तो देखो जैसे कि मेरी वैल्यू जो भी दे रखी थी ऊपर, ठीक है, मैंने जो लिखा था मेरी वैल्यू कितनी आई थी कि माइनस के क्यू क्यू, इंटीग्रेट लिमिट थी हमारी इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस एंड x-2 था, x की पावर -2 एंड dx दे रखा था। तो उसे इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, यही तो दे रखा था। मैं अभी फटाफट से लिख के समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये dx था, हाँ, इज इक्वल्स टू इसका कैसे करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। x ऊपर क्या होता है n+1 जो पावर होती है इसमें +1 एंड नीचे n+1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर कितनी दे रखी है -2 n+1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1/-1 आ जाएगा नीचे। अब मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, -1/x लिख सकती हूँ या नहीं, उसी तरीके से ये मैंने लिखा है यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ W इज इक्वल्स टू आ जाएगा पॉजिटिव के क्यू क्यू, यहाँ आ जाएगा 1/r, यहाँ आ जाएगा 1/इंफिनिट। एक बार ये वाली डिजिट लेनी है, सबसे पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, ठीक है। ये आ जाएगा। अब कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू, इंफिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1/r, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहां से W कितना निकल आएगा, W कितना निकलेगा, के क्यू क्यू बाई आर निकल आएगा। ये निकल आया W, क्या निकल आया, W क्या है, W वर्क डन है, W क्या है, वर्क डन, वर्क निकल आया। इट इज क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो W इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर निकल के आया है, इसे मान लो फोर्थ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है, W/Q होता है। मार्क एज द फिफ्थ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। अगर अब हम निकालें फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 5, इन फोर्थ एंड 5 से अगर निकालूं मैं, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ w की इक्वेशन पुट करो, क्या दे रखा है, w इज इक्वल्स टू लिखो के क्यू क्यू बाई आर क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। सो देखो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के क्यू बाई आर आ गया, कितना आया है, के क्यू बाई आर आया है, आ गया आर, आ गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हमने कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया एट पॉइंट वी पर। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट अगर पूछो जाए, इस तरीके क्वेश्चन आए, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हम इस पर स्टार लगाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज अच्छे से समझो, सबसे पहले लिखो v इज इक्वल टू कितना आया, के क्यू बाई आर आया, ये है
आप लोगों का इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला, क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो V क्या कर रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ B लूं एंड या Q लूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अगर इस तरीके से हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, हमने बहुत सारी ऐसे ग्राफ्स बनाए हैं, जब प्रोपोर्शनल आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनता है, बनता है कि नहीं, अरे बोलो बनता है कि नहीं, बनता है। सो सेकंड देखो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ V लिखूं यहाँ R लिखूं तो कैसा ग्राफ बन रहा है, कैसा ग्राफ बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। तुम्हें कैसा ग्राफ बनाना है अपनी लाइफ का, इसमें से बोलो, तुम्हें कैसा ग्राफ बनाना है अपनी लाइफ में, इसमें से आप लोगों को अपनी लाइफ में इसमें से ये वाला ग्राफ चुनना है, ये वाला। क्यों चुनना है ये वाला ग्राफ, कि ये भी हमें पढ़ना है, अरे पढ़ाई पढ़ना नहीं है, पढ़ाई के लिए आप लोग को ये वाला ग्राफ चुनना है। देखो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, जीरो से लेके कितना ऊपर तक पहुंच गया, और ये डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। हमें डिक्रीज नहीं करनी है अपनी पढ़ाई, हमें अपनी पढ़ाई ऊपर तक लेकर जानी है। सो हमें ये वाला ग्राफ यूज करना है, यू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टडी। ठीक है, आपको पढ़ाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना है, तभी आप लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पाओगे। अब करते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल, आर यू रेडी फॉर द एग्जांपल, एग्जांपल के लिए रेडी हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए, आ जाओ करो क्वेश्चन, निकालो नोटबुक एंड पेंसिल, लिखो क्यू कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻7 कूलम। आर कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना आर को किस में लेना है, मीटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे चेंज करेंगे मीटर में, कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻², मीटर, कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻² मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, v इज इक्वल्स टू कितना बताया था, के क्यू बाई आर होता है, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता है। के कितना दे रखा होता है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁷। देखो यहाँ पर तुम फॉर्मूला पुट करके आंसर कर लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है इस चैप्टर की, बट इतनी प्रैक्टिस करो कि विदाउट फॉर्मूला पुट करे तुम आंसर सॉल्व कर सको, विदाउट फॉर्मूला पुट करे तुम आंसर सॉल्व कर सको। नीचे कितना आएगा, आर, आर की वैल्यू 9 × 10⁻², फटाफट से कट करो, आर से आर, सॉरी 9 से 9 कैंसिल, देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻11 - 7, कितना बचेगा, 4 × 10⁻4 वोल्ट। आंसर है ये, बोलना जरा, आंसर है ये, कि ऐसा यूनिट सही है, क्या ऐसा यूनिट सही लिखी है मैंने, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके एक और एग्जाम्पल करो। जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें हमने v की वैल्यू निकाली 4 × 10⁻⁴ वोल्ट, ओके। अगर मैंने -4 लगा दिया हो तो इसे 4 कर लेना, ओके, दैट इज 4, क्योंकि 4 ही तो आएगा, गलती से लग गया, -4 आएगा, ओके। सो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ कूलम। वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को चलो लिख देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे कि फॉर्मूला बताया था दीदी ने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, W इज इक्वल टू क्यू बी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, एक डेरिवेशन एंड ग्राफ्स पढ़े एंड उसके एग्जांपल्स कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी एंड आज आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड ये सारी डेरिवेशंस जो मैंने करवाई हैं आप लोगों को, ये सारी डेरिवेशंस अपनी नोटबुक में उतार लेना, नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए। एंड बाकी स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, विच इज v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ओके, एंड ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।